सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह सेशन उन विद्यार्थियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या सीबीटी एलपीसीबीटी 2 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए सेशन रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की शानदार जानदार सेशन के एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। बड़ा ही सुंदर कोटेशनल है दोस्तों। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सुविचार है दोस्तों। आप अपने इस सुविचार को अपने जीवन के अंदर रखिए। अगर आप परीक्षा में असफल हुए हैं तो क्यों असफल हुए हैं उस पर ध्यान दीजिए, कारण ढूंढिए और फिर से उस पर तैयारी कीजिए। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेश कुमार को किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, ज्ञानेश कुमार को दोस्तों। इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे दोस्तों। अब आते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन काफी धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने आ रही है। आखिरकार दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल ही गया। आखिरकार दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल ही गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता, कौन दोस्तों? रेखा गुप्ता। कौन? रेखा गुप्ता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण ले ही ली। और शपथ किसने दिलाया इन्हें? तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। ये 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है दोस्तों। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें दिल्ली में बीजेपी को 48 और आप को 22, बीजेपी को 48 सीटें और आप यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको 22 सीटें प्राप्त हुआ था दोस्तों। कांग्रेस वहीं शून्य पर था। अब आते हैं दिल्ली के बारे में जानते हैं, सीएम की नियुक्ति कैसे होती है, दिल्ली के बारे में, दिल्ली के इतिहास के बारे में जानते हैं। चूंकि दिल्ली की सीएम बनी है तो जाहिर सी बात है दिल्ली के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है दोस्तों। दिल्ली भारत की राजधानी के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश की बात आ रही है तो भारत में कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां मुख्यमंत्रियों का चुनाव होता है? ऐसे तो सभी केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति यानी उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के अंडर में ही राज्यपाल काम करते हैं, उनके अधीन होता है। लेकिन उनके भारत के 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। वो 3 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और पुडुचेरी है। बाद बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल का शासन होता है। अब जानते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में मुख्यमंत्रियों का चयन होता है। तो अनुच्छेद 164, कितना? अनुच्छेद 164 के तहत दोस्तों किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल अन्य कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज में और अगला पेज में देखते हैं दोस्तों कि कुछ रोचक तथ्य यहाँ बताया गया है दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली की स्थापना से पहले यह इंद्रप्रस्थ नामक गांव था, यानी दिल्ली का जो सबसे पहला पुराना नाम अगर कहा जाए तो इंद्रप्रस्थ था। क्या था दोस्तों? इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली को ब्रिटिश राज की राजधानी बनाने के लिए नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एक दिल्ली है पुरानी दिल्ली, एक नई दिल्ली। तो ब्रिटिश राज्य की राजधानी बनाने के लिए एक नई दिल्ली का निर्माण किया गया। नई दिल्ली की स्थापना दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को ईस्वी को हुई थी और इसका उद्घाटन 13 फरवरी 1931 ईस्वी को हुआ था। नई दिल्ली इससे पहले कहाँ राजधानी थी? तो कलकत्ता राजधानी थी और 12 दिसंबर 1911 को कहाँ स्थानांतरित हो गई थी? दिल्ली हो गई थी। नई दिल्ली के निर्माण का काम आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियस और सर हर्बर्ट बेकर ने पूरा किया था दोस्तों। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल है, जैसा कि आप बता दें आपको, लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, पुराना किला है, जंतर मंतर है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है और राजघाट है। ये अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो इन जगहों पर जरूर आप घूम सकते हैं। दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। दिल्ली की जो सीमा है दोस्तों वो किन किन राज्यों से साझा करती है? तो हरियाणा से साझा करती है और उत्तर प्रदेश से साझा करती है। दिल्ली में 11 जिले हैं दोस्तों। दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। ये जिले उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पश्चिम,
दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, नई दिल्ली, मध्य, शहादरा और पूर्व। ये 11 जिले हैं, दिल्ली के हैं दोस्तों। तो ये दिल्ली के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिया गया था। दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। यहाँ लिख देते हैं प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि आईसीसी के रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 तस्वीरें दी गई है, यानी आईसीसी के बारे में कि अभी ताज़ा रैंकिंग हुआ है दोस्तों, उसमें नंबर 1 बल्लेबाज यानी पूरे विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं। तो शुभमन गिल कौन बने हैं, शुभमन गिल बने हैं। किसको छोड़ के, बाबर आजम को। पहले ये 1 नंबर पर थे, अब ये 1 नंबर पर हो गए हैं और ये 2nd नंबर पर हो गए, यानी बाबर आजम को पछाड़कर शुभमन गिल आईसीसी के नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में बन गए। अब आईसीसी की बात हो रही है दोस्तों, तो बहुत साल पहले, कब दोस्तों, बहुत साल पहले आपको आईसीसी के बारे में बताए थे कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ, बहुत साल पहले नहीं, 5 क्लास पहले बताए थे। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो दुबई में है। कहाँ है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, वर्तमान में इसके चेयरमैन जय शाह है, अमित शाह के लाडले हैं। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी आईसीसी की स्थापना। तो आईसीसी की स्थापना पढ़ लिए, तो बीसीसीआई का भी स्थापना आप पढ़ लेते हैं। बीसीसीआई 1 दिसंबर 1928, बीसीसीआई 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। रोजर बिनी इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। और इस क्वेश्चन का उत्तर होगा शुभमन गिल होगा। यह एक भारतीय बल्लेबाज है, यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों अजमेर में पहली बार 10 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के 2000 सदस्यों ने भाग लिया है। यह सम्मेलन अनीताबाई की स्मृति में आयोजित किया गया था और इससे तीसरे लिंग के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई है। यूँ कहें कि जो ट्रांसजेंडर के सामने यानी थर्ड जेंडर के सामने जो समस्याएं आ रही है, जो मुद्दा आ रहा है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए 10 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों, तो अजमेर में किया गया है। और इस क्वेश्चन का उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रेमजेट इंजन कहाँ विकसित किया गया है। तो दोस्तों भारत का निजी सबसे पहला यह सुपरसोनिक रेमजेट इंजन बेंगलुरु में कहाँ विकसित किया गया है, बेंगलुरु में विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया। बाप रे बाप, किस राज्य ने में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो बिहार वाले लोग, ये आपके यहाँ का नहीं है, ऑप्शन देकर डरिए मत। बिहार में सिर्फ शराबबंदी है। और इस क्वेश्चन का उत्तर होने जा रहा है झारखंड। झारखंड में दोस्तों गुटखा और पान मसाला को पूर्णतः क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब झारखंड की बात होती है तो आइए चलिए घूम के आते हैं झारखंड। बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य है झारखंड का दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यहाँ लिखते चलते हैं, इसकी स्थापना 15 नवंबर कब दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। यह बिहार से अलग हुआ था। कहाँ से, किससे, बिहार से अलग हुआ था। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में ये पूरे भारत में 15वां स्थान पर आता है और जनसंख्या में 14वां स्थान पर। क्षेत्रफल में 15वां स्थान है। और जनसंख्या की बात की जाए दोस्तों, जनसंख्या की बात की जाए तो 14वां स्थान है। अब बात अगर कर लेते हैं लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या, तो लोकसभा 14 और राज्यसभा के 6 हैं। लोकसभा दोस्तों, लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। और विधानसभा की बात की जाए तो 82 है, एक सदात्मक है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा 82 है दोस्तों। कितना है, 82 है दोस्तों। अब बात की जाए हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री और संतोष गंगवार राज्यपाल है। हेमंत
हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। और संतोष गंगवार यहाँ के क्या है दोस्तों, राज्यपाल है। अब आते हैं वन लाइनर पर। क्या आते हैं दोस्तों, वन लाइनर पर आते हैं। झारखंड सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त बनाए गए हैं। AIS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू की है। भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट विद्युत ताप परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया और झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। तो ये झारखंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थी दोस्तों। यहाँ पर भी बहुत सारी जानकारियां थी दोस्तों, और यहाँ पर भी बहुत सारी जानकारियां हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने मोबाइल के गैलरी में सजा सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है, तो बेंगलुरु में खोला है दोस्तों। गूगल ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा यानी 1.6 मिलियन वर्ग फीट का कैंपस अनंत लॉन्च किया है, जिसमें 5000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। यह कैंपस AI क्लाउड और उत्पादन टीमों के सपोर्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल, ग्लास और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सस्टेनेबिलिटी सुविधाएं हैं। मूल संगठन अल्फाबेट इंक है। CEO कौन है गूगल के, सुंदर पिचोई है। संस्थापक कौन थे, तो लैरी पेज थे। गूगल के स्थापना 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय माउंट व्यू कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये गूगल के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी है। ये तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यही गूगल का जो नया बना है अनंत। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया है, जो आइजोल के पीक रिसोर्ट में स्थित है। किस रिसोर्ट में, पीक रिसोर्ट में स्थित है। इस स्काई वॉक का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के द्वारा, किसके द्वारा, लाल दुहोमा के द्वारा किया गया था दोस्तों। और साथ ही साथ वहाँ के राज्यपाल है BK सिंह, जनरल BK सिंह है। यह स्काई वॉक आइजोल के उत्तरी भाग में एक अनूठा सार्वजनिक अनुभव प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही स्काई वॉक है। इसके साथ बिहार में भी स्काई वॉक बनाया गया है दोस्तों, राजगीर में, और तमिलनाडु में भी स्काई वॉक बनाया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में BBC द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है। तो दोस्तों 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है मनु भाकर। कौन है दोस्तों, मनु भाकर को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी BBC का फुल फॉर्म क्या होता है, BBC का ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 11 मई 1940 को हुई थी दोस्तों। और यह भारत का सबसे लोकप्रिय चैनल है, सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा BBC को ही सुना जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम BBC द्वारा 2024 में भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया। 2020 में मनु भाकर ने BBC का इमर्जिंग एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं दोस्तों BBC 2024 के द्वारा दिए गए अन्य पुरस्कार को देखते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर को चुना है। किसको दोस्तों, मनु भाकर को चुना है। BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी तीरंदाजी है दोस्तों, इनको चुना गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज क्रिकेट के लिए चुना गया है। इंडियन पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवनी लखेरा शूटिंग के लिए चुना गया है दोस्तों। ये BBC 2024 के द्वारा दिया गया कुछ पुरस्कार की सूची है दोस्तों, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार विधानसभा में अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार विधानसभा में अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो ये दोस्तों पहली बार भारत के किसी राज्य में विधानसभा में अनुवादक बहाल किया गया है, यह उत्तर प्रदेश। क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भला कौन नहीं जानते है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर हैं, यानी योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है दोस्तों। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कुछ। ये मैप जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैप जो आप देख रहे हैं, ये
हाँ, ये मैप जो आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे आया है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। कहाँ का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का मैप है। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, जानते हैं राज्यपाल के, जानते हैं विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। विधानसभा 403 और परिषद की 100 सीटें हैं। बात करें अगर लोकसभा राज्यसभा की, तो लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। लोकसभा के 80 और राज्यसभा के 31 सीटें हैं दोस्तों। कहा जाता है कि देश की सरकार कहाँ से बनती है, तो यहीं यूपी से बनती है दोस्तों। अब आते हैं वन लाइनर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 7 जिले यानी प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश को $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृति हुआ है। जेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कि हाल ही में किस राज्य ने अस्थायी खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का विस्तार किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा गुजरात दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में लिख लीजिए गुजरात। गुजरात दोस्तों अभी अस्थायी खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का विस्तार किया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य के जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का उद्घाटन किए हैं, जिससे भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार में वृद्धि होगी। तो कहाँ हुआ दोस्तों? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ हुआ? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर इस टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। देखते हैं आइए टर्मिनल के बारे में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ा यह टर्मिनल असम और पूर्वोत्तर भारत में माल की आवाजाही को क्या बनाएगा? सुगम बनाएगा। जोगी घोपा गेल्फू से भूटान की दूरी 91 किलोमीटर है और बांग्लादेश की सीमा 108 किलोमीटर, गुवाहाटी से 147 किलोमीटर दूर यह स्थित है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का सवाल दोस्तों। आज का सवाल यहाँ लिख देते हैं। आज का सवाल क्या है आपके सामने, कि किस बैंक ने अपना डाटा गोपनीयता अनुपालक के लिए प्रीवी के साथ साझेदारी की? एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, स्टेट बैंक, केनरा बैंक। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।